तो हेडिंग डालेंगे घातांक एवं करनी, इसका सेकंड पार्ट ये होगा, ऑन कर दिया। घातांक एवं करनी इसका सेकंड पार्ट ये होगा, जैसे पहला कुछ लिखा है, कल जो बताया था उसके आगे आप सिखा रहे हैं। यदि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात -z हो तो 1/x plus 1/y plus 1/z इक्वल टू कितना? ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, 0, 1, -1/2, 3/, 0, 1, -1/2 और 3/2, 4 ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। अब आपको बताना है इसको अगर हल किया जाए तो फाइनल आंसर क्या आएगा, बताइएगा। घातांक एवं करनी सेकंड पार्ट आज पढ़ा रहे हैं, दूसरा। कल का रिवीजन कर लिया था ना, कल का रिवीजन कर लिया था ना, यानी वो देखो परीक्षा में यूपी टेट और सुपर टेट में अदर परीक्षा बात नहीं करेंगे। अगर 2 बराबर मिला करें, कभी कोई सवाल हो 2 बराबर देखो तो तीसरे में अपने आप बराबर लगा के के लिख दिया। परीक्षा में यूपी टेट और सुपर टेट में अगर 2 बराबर का निशान देखो तो एक बराबर अपना लगा के खुद लिख दिया कोई बराबर के, ठीक है ना, जिससे सवाल हल करने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात -z बराबर के कांस्टेंट हमने मान लिया कि मान ली सब इसके बराबर हैं, सही है। इसको समझाने से पहले एक छोटी चीज़ और देखते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हो x² बराबर 9, मान लो x² बराबर 9 लिखा हो तो x बराबर क्या लिखे हो 3। एक्चुअल में 3 लिखा क्यों जाता है, अगर उसको एक्सप्लेन करें तो आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो भी बोर्ड पर देख लें कि हम लिखते क्या है 9, अब जहाँ से स्क्वायर हटा दें तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं है। यानी यहाँ पर अगर 3 लिखा तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, अगर यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, उसी के अनुसार एक्सप्लेन कर देते हैं। जितना जानते हैं ना आप सभी, पता है ना, कितना पता है ना, फिर से देख लो। जैसे हमने कहा x² बराबर कितना लिखा है 9, तो x बराबर क्या लिखोगे 9 की घात 1/2। 9 को ऐसा तोड़ो कि ये 2 कट जाए, तो अगर 9 को हम लिखे 3 का स्क्वायर पूरे की घात 1/2, ये 2 और 2 कट जाएगा, 3 की घात 1, कितना आंसर आएगा। तभी तो हम लिखते हैं x² बराबर क्या लिखते हैं 3, डायरेक्ट लिख देते हैं। नियम क्या होता है, यहाँ का स्क्वायर हट के यहाँ पावर में 1/2 में लिख दिया जाता है, ठीक। अब इसी चीज़ को हम आगे फिर से देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम लिखें इसको, इसके क्योंकि सबको किसके बराबर पढ़ना है के, तो हम लिख सकते हैं कि 2 की घात x बराबर क्या, हम कहें 2 बराबर क्या होगा तो k की घात कितना लिखोगे 1/x। ऐसे वहां पर भी इसको डायरेक्ट लिख देते, 3 बराबर क्या लिखो k की घात कितना लिख देते सर, 3 की घात y बराबर अगर k, क्योंकि सबको k के बराबर माना है। ऐसे 6 की घात -z बराबर क्या, 6 बराबर क्या लिखोगे k की घात कितना -1/2, सही है ना। एग्जाम में इतने हिसाब से सेट करेगा, 2 3 का गुणा करो तो क्या आता है 6, या 4 3 का गुणा करो 12, ऐसे सेट करके वो देता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का 3 से गुणा करो तो क्या आता है 6, और 2 का मान है किसके बराबर k की घात कितना गुणे 3 का मान है किसके बराबर k की घात कितना 1/y, और 6 की घात 6 बराबर है किसके k की घात -1/, यही तो है, यही तो लिखा है। और कल हमने पढ़ाया था कि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो k की घात हम कितना लिख सकते हैं 1/x + 1/y बराबर k की घात कितना लिख सकते हैं -1/। यहाँ भी k और यहाँ भी k दोनों बराबर है,
अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। कल की क्लास में सिखाया था तो 1/x प्लस 1/y बराबर उधर क्या आया माइनस 1/, ये माइनस इधर लाओ तो क्या करोगे प्लस, तो हम लिख सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना, यही पूछा गया था, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। अब हम आपको 2 और 3 पे सिखाएं, यहाँ 2 और 3 दिया है, हो सकता है परीक्षा में लिखते 2 और 5 तो यहाँ 10 लिखते, वहाँ लिखते 4 और 3 यहाँ 12 लिखते, है ना। 4 3 12 करके परीक्षा में, दूसरी परीक्षा में रेलवे में पूछा जा चुका है, और आप जानते रहना इनका इंटरसेट करके ऐसे देता है ना, समझ में आया, ठीक है। कई केस में तो 0 तो बाद में बताएंगे ट्रिक से भी कि आप कैसे आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे, तुक्का लगाओगे, वो सब सिखाएंगे, पर अभी पूरा कॉन्सेप्ट अभी पूरा एक्सप्लेन समझो, है ना। कल वर्गमूल निकालना बताया था कि नहीं बताया था, अभी वर्गमूल निकालना नहीं सिखाया ना इसमें, इधर का इरेज करते हैं, इधर का मिटा दो। जैसे एक सवाल लिखा, अक्सर आपके यूपी टेट में पूछा गया था 2012-13 में इस तरह के सवाल लिख देता था, 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल है, का वर्गमूल है। तो हमने आपको स्प्लिट करके टीटी करके बताया था कि आप कैसे लिख लोगे, जो बच्चे पढ़ चुके हैं टेट में हमने इसको स्प्लिट करके बताया था, जैसे लिखा 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल है, या पेपर में इसी सवाल को ऐसे लिखेगा, रूट लगा देगा और लिखेगा 5 प्लस 2 रूट 6 का मान होगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। बात तो वही है, वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया है, तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, कैसे करते हो इसको, हाँ बस वही नियम है, √3 प्लस √2। जिनकी पहली क्लास है, जो नहीं जानते हैं नियम देख लें, वो भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं, पूरा नहीं हल करना, डायरेक्ट। टेट में तो इतना ही पूछेगा, सुपर टेट में थोड़ा बढ़ा देगा, जोड़ घटाना थोड़ा अलग कर देगा, वो भी बता देते हैं, दोनों सिखा देते हैं। जैसे ये 2 ही चीज पे खुलता है, 2 ही फार्मूले पे खुलता है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है ना। और अगर लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो समझ जाओ ये प्लस वाले फार्मूले पर है, अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो समझ जाओ ये माइनस वाले फार्मूले पर है। और यहाँ पे तो दोनों जगह प्लस होता है, ठीक है ना, उससे नहीं मतलब है, यहाँ पे अगर प्लस है तो ये प्लस वाला फार्मूला, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला। अब देखो जैसे लिखा था 2 रूट 6, इसका मान निकालना है, तो आप ये देखो क्या करोगे, 2ab, ये जो 2 है ये 2 बाहर होना चाहिए, ये 2 बाहर होना चाहिए, नहीं है तो आप बाहर करोगे, 2 बाहर है। अब यहाँ लिखा √6 को ऐसा तोड़ो कि तोड़ने पर आपका 5 आ जाए, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 2, दोनों पे रूट चढ़ा दो, प्लस का निशान लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे हो गया वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं, यही आंसर है। कैसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लिखेंगे रूट, इस 5 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 और 2 कितना होता है, 5 आ जाएगा 5। और प्लस 2ab, प्लस 2ab, √3 और √2 का गुणा कितना होगा, फार्मूला बन गया। फार्मूला किसका बन गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर का क्या बन गया फार्मूला। स्क्वायर से रूट हट जाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट समझ रहे 2 बाहर है तो 6 को ऐसा तोड़ दो कि 5 आ जाए। समझ में आ रहा है हमारी बात। पेपर में या कठिन करेगा तो क्या करेगा, एग्जामिनर ऐसे लिख देगा, ये सवाल ऐसे लिख देगा
कि रूट में 5 प्लस 2 को अंदर कर देगा, 2 को अंदर करेगा नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो लिखेगा रूट 24। ऐसे कहेगा आप इसका मान बताओ, या कहेगा 5 रूट 24 का वर्गमूल बताओ। तो आपको करना क्या है, हमको 2 बाहर यहाँ चाहिए, नहीं हो पाएगा तो 2ab का फार्मूला नहीं बनेगा। तो 2 बाहर चाहने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे 5 प्लस, ऐसा नहीं कि 2 बाहर करते रूट 12 लिखते 12 दूना 24, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम 24 को तोड़ेंगे 4 छन 24, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल ही 2 बाहर होगा, समझ में, 2 का वर्गमूल 2 नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस 2 रूट 6, फिर इसी में बना लोगे, अब सवाल इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा हमारी बात, समझ में आ रहा है। अब जैसे हम सवाल देते हैं वो आप कोशिश करके देखें, नहीं हो पाएगा तो हम बताएंगे, जिसे आप नोट कर रहे हो ऊपर सवाल लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। रूट 12 प्लस रूट 140 जितना पूछे गए अभी तक किसी भी एग्जाम में, टेट सुपर टेट या टीचिंग लेवल में ही, वही सब नोट कर दिया है। 12 प्लस रूट 140, 12 रूट 12 प्लस रूट 140। टेट और सुपर टेट वाली जो वीडियो हम बनाते रहते हैं, टेट सुपर टेट का अक्सर देखते होंगे या इग्नोर करते, जो भी है मत देखो, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी बात है। पर उसमें जब किसी ना किसी वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जरूर क्लिक करके उसमें जरूर चले जाना। चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो अब आपके ऊपर है, पर उस लिंक पे जरूर चले जाना, उसमें अदर उसी का भी PDF आपको मिल जाता है, ठीक है ना। अब कोशिश करेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपको चंद्रा के सारे PDF प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो जितने भी टेट और सुपर टेट के लोग जुड़ जरूर जाइएगा, और उसमें सवाल और पूछने काम मत किया तो कुछ लोग भेजा करते हैं इसका दिन क्या होगा, ये अरे बुरा लगता है, टिक टिक मोबाइल होगा करता है। भेजो PDF को भेजो, सबको समझ में आए, सबके भला हो, ठीक है ना, पर अपना लेवल के हिसाब से। ये समझ में आ गया ना, रूट 7 प्लस रूट 5 इसको मिटाते हैं। अब हमने कहा 2 बाहर होना चाहिए, अब 2 बाहर ऊपर वाले नहीं है, अगर दिया है तब तो चलो इजी है, नहीं दिया है तो आप बाहर कर लोगे। कैसे, इसको 4 में तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, तो रूट 12 प्लस रूट 4 में किससे गुणा करेंगे 140, सर जी नहीं पता, भाग करके देख लो, भाग कर लेना 140 से 35 आ जाएगा, और जैसे 4 बाहर की बस आपका आंसर बन गया 12 प्लस 2 रूट 35। अब 35 को ऐसा तोड़ो कि 12 आ जाए, 7 बचे 35, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 5, प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। नंबर करके नोट कर लो, 2-3 सवाल करवा दें, फिर लेवल थोड़ा और बढ़ा दें। रूट 8 माइनस रूट 7 और रूट 10 माइनस रूट 84, यहाँ हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट 8 माइनस लिखा है, माइनस 2 रूट 15 ना, 15 लिखो, 4 15 हम 60 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस 15 को तोड़ दिया, 4 गुणे 15, 4 का वर्गमूल 2 और 15 2। अब 15 को ऐसा तोड़ो 8 आ जाए, 5 3 15 और 5 3, अब दोनों पे रूट लगा दो, माइनस है तो माइनस कर दो, कितने करना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, हाँ रूट 7 माइनस रूट 3 कर देंगे ना, तो इसका आंसर होगा रूट 7 माइनस रूट 3। उम्मीद करते हैं जो थोड़ा बहुत सारे लोग समझ गए हो, समझ गए हो भैया, सबको समझ में आ गया है ना, ये चीज समझ में आ गई है। इधर जो पिछले 2015 के पहले यूपी टेट का जो पेपर हुआ है उसमें इस तरह के सवाल पुटअप किए जा चुके, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हो चाहे वो जूनियर लेवल। और अब क्या करेंगे, थोड़ा बहुत बढ़ा देता है, जैसे बिहार टेट में थोड़ा सा और बढ़ा कुछ किया है, वो भी आपको इसी में सिखा देते हैं। इसको मिटा सकते हैं, मिटा रहे हैं ना,
बिहार टेट का पेपर नोट किया है आपको, जो हमने वो बनाया है टेट का जो बन गया है, सुपर टेट का तो नहीं बना है, टेट की जो बन चुकी है प्रैक्टिस है उसमें तो सवाल दे चुके हैं, तो आपको सब मिल जाएंगे। जैसे लिखा है √11 + 2√30, इसका मान ज्ञात करना था। √11 + 2√30 इसका मान ज्ञात करना था, और माइनस 1/√11 - 2 इसका मान ज्ञात करना। ठीक, इसका मान ज्ञात करना था। पहले का रूट 6 + 2 5 खड़ा हो जाओ भैया कोई। चलो इसको देखो, इसको हल करके फाइनल आंसर बताना था, वर्गमूल नहीं फाइनल आंसर बताना है ना। ये वर्गमूल आप बताओ सही है, इसका भी वर्गमूल जो बताओ वो भी माइनस लग जाएगा। सही, कुछ और चीजें इसमें आ गई हैं उसको भी हम सिखाएंगे। वर्गमूल निकालना अभी तक आपको सिखाया है, वर्गमूल निकालना सिखा दिया, कर लोगे। जैसे इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, 2 बाहर है, हाँ है, 30 को ऐसा तो 11 आ जाए तो 6 × 5 = 30, √6 + √5 सही है ना। यहाँ तक समझ में आया। इसका वर्गमूल कितना आएगा, √6 + √5। अगर प्लस है तो प्लस लिख देना, माइनस है तो माइनस लिख देना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जब क्लियर है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा उस पर फोकस करिएगा। एक्स्ट्रा चीज सिखा रहे हैं, थोड़ा उस पर फोकस करिएगा। ये सब चीजें दोबारा रिपीट नहीं होंगी। आपको बड़े बड़े सवाल मिलेंगे, आपको अगर नियम पता है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। भैया देखो, जैसे हमने एक संख्या लिखी, फॉर एग्जाम्पल लिखा 1/7 - 4√3। आप लोग बचपन में क्लास 8 में पढ़ते होंगे प्रमेयीकरण, रेशनलाइजेशन पढ़ते होंगे, है ना। प्रमेयीकरण करने में क्या होता है, हम लोग सिखाते हैं, है ना। काफी मैथ के स्टूडेंट सब जानते हैं कि प्रमेयीकरण करने पर होता क्या है, जो 7 - 4√3 है, नीचे ऊपर कुछ भी लिखा होता है, 15, 20, 50, 100, 150 कुछ भी लिखा, उससे मतलब नहीं है। नीचे वाली संख्या को, भैया बोर्ड पे ध्यान देंगे, सारी चीजें अभी ट्रिक से हो जाएंगी। नीचे वाली संख्या का, जैसे 7 का स्क्वायर करो कितना, 49, इसका स्क्वायर करो 49, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करो तो 4 क्यों 16, और √3 का स्क्वायर 3, 16 दिया 48, इधर 7 आया 49, इधर आया 48। अगर इनका डिफरेंस 1 आता है, अगर इनका डिफरेंस 1 आता है तो आप प्रमेयीकरण करने में क्या करोगे, अगर माइनस लिखा तो आप सीधे लिख दोगे 7 + 4√3। इस सवाल का प्रमेयीकरण करने पे इतना आंसर, यही तो होता है, ये एक नियम होता है। जैसे मान लो हमने लिखा कि √6 - √5, फिर सदिश का प्रमेयीकरण करके आंसर कितना लिख सकते हैं, तो √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, सही है ना। √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5। अगर उनको यहाँ प्लस भी लिखा हो तब भी नहीं, प्लस भी लिखा हो तब भी माइनस सोचो, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, इनका अंतर अगर 1 होता है, आपको टेट सुपर टेट में ज्यादातर यही सवाल ही मिलते हैं। अगर इनका अंतर 1 होता है तो अगर ये प्लस लिखा है तो ऊपर माइनस लिख दो, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो ऊपर प्लस लिख दो। क्या हमारी बात समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और दिया, हमने कहा इसका प्रमेयीकरण करो, 2 - √3 का, इसका प्रमेयीकरण करो, यहाँ बीच में प्लस लगा देना, प्लस लगा देना। चलो इसका प्रमेयीकरण करके बताओ कितना होगा। तो कैसे करोगे प्रमेयीकरण, कैसे करोगे, पहले चेक करो क्या, ये नहीं कि अपने मन से लिख दो, पहले चेक कर लेना 1 आता है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, और 4 में 3 घटाओ 1। अगर नीचे अंतर 1 आता है तो प्रमेयीकरण करने पर डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो। समझ रहे हैं हमारी बात। अब इस पे ढेर सारे सवाल भी करवा देते हैं। अब जैसे इस सवाल का वर्गमूल निकालना आप सीख गए ना, इसका वर्गमूल कितना आएगा, इस पूरे सेट का वर्गमूल कितना आएगा, तो आपने बताया √6 + √5। समझ रहे हैं हमारी बात, लिखा है ना माइनस का 1/, हमने कहा इसका वर्गमूल कितना आएगा, कहते सर जी सेम आएगा, बस माइनस का चिन्ह आगे लगा, सही है ना। और यहाँ इसको हम कहीं बटे में लिखा, इसका प्रमेयीकरण कर लो, तो प्रमेयीकरण करने पर इसका आंसर कितना है, √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5, अंतर कितना है 1। अगर अंतर 1 है तो इधर माइनस के ऊपर क्या होगा प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं इधर का सेम ऐसे नोट कर दिया, माइनस का निशान, उधर माइनस था तो ऊपर गया तो इस पूरे को हल किया तो हमारा आंसर इतना आया। कैसे प्रमेयीकरण करें, समझ रहे हैं हमारी बात। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो √6 + √5 -√6 और माइनस प्लस माइनस √5, सही है ना। ये √6 माइनस में, ये √6 माइनस में कट गया, प्लस माइनस में कट गया।
ये √5 प्लस में, ये √5 माइनस में, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? आंसर कितना आ गया? 0। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ठीक, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ में आ गया है? किसी कोई असुविधा तो नहीं है ना? एक सवाल और देते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप करिएगा, इस परमेयीकरण को भी लेकर। परमेयीकरण को लेकर एक सवाल करते हैं। जैसे हमारे बिहार टेट में पूछा गया, ये सब बिहार टेट का पेपर का सवाल है भैया। बिहार टेट और सुपर टेट का दोनों नोट करके हम लोग प्रैक्टिस शीट में डाल दिया है, ठीक है ना? इसको भी डालते हैं ऊपर वाला सवाल नोट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पूछे तो यहाँ नहीं पूछ सकते हैं, उस लेवल का हम सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना? जैसे सवाल आया 3 + √8, जैसे सवाल आया ब्रैकेट में 3 + √8, ठीक है ना? फिर लिखा है प्लस का प्लस 1/3 - √8, ठीक है ना? 3 - √8 माइनस ब्रैकेट में 6 + 4√2। अब जैसे इसको आपको हल करना है, का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है आपको। में भी ऑप्शन 0 है, 0। वैसे सवाल बहुत टफ लग रहा है, अगर नियम नहीं पता तो कठिन लगेगा, पर नियम पता तो बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसको सेम एडिटिव नोट कर देंगे, जैसे लिखा है 3 + √8, इसको सेम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। अब 1/3 लिखा है, ये हमने कहा इसको प्रमेयीकरण कर लो, आपका इजी हो जाएगा। क्या नीचे 1 आता है, 3 3 का 9 और √8 का 8, 9 में 8 गया 1, हाँ 1 आ, बस 1 आ गया, बस तुरंत आप क्या कर दो 3 + √8, ठीक है? समझ में आया? 3 + √8 माइनस में 6 + 4√2 में लिखा है। सब इसलिए ब्रैकेट में लिखो कि जब ब्रैकेट खोलो तो माइनस वाला आप गलती ना करो, इसलिए पहले ब्रैकेट में सही से लिखे रहा। अब क्या होगा, तो ये हो गया 3 + √8 प्लस 3 + √8 माइनस 6 माइनस 4। समझ रहे हैं? 3 और 3 प्लस में है, क्या हो जाएगा 6, और 6 माइनस में है तो ये 6 में गया 0, प्लस 3 + 3 6 और माइनस 6 तो कट दो, बात तो एक ही है ना। 6 में 6 का 0 क्लिक हो जाएगा। √8 और √8 कितना लिखें, √16 लिखें कि 2 √8 लिखें? 2 √8 लिखते हैं, √16 मत लिख देना, क्योंकि अब कभी कल शाम की बात है, √16 लिख के उसका वर्गमूल निकाल दिया 4, ठीक है ना? तो क्या उसका आंसर दूसरा आ रहा था। तो सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, अगर ना है तो पूछ लेना। √8 में √8 जब जोड़ते हैं बेटा तो 2 √8 लिखते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक इसको देख लेना, ठीक है ना? अब क्या होगा, माइनस 4√2, ये लिखा है ना? 2 √8 में 4√2 क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 2 में 4 घटा तो माइनस 2 √8, इसका जो राइट आंसर होगा वो माइनस के 2 √8। समझ में आया भैया? इसका जो राइट आंसर, अच्छा आंसर आ ही नहीं रहा, कहीं गलती कर दी है, उसका आंसर तो चला रहा है, कहाँ गलती की? अच्छा √8 को तोड़ दे, हाँ 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 सॉरी, अब √8 को इसमें तोड़ दिया, आंसर नहीं आ रहा था, तो √8 को तोड़ दो। देखो ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट जहाँ कुछ ना लिखा हो क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। जैसे √8 जैसे मान लो लिखा है क्यूब रूट, यहाँ पे लिखा है क्यूब √8, तो इसका ये बाहर जो 3 लिखा है इसका मतलब 3 3 का जोड़ा होगा तभी बाहर आएगा। जैसे क्यूब √8 का मान क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का जोड़ा बन गया, हाँ बन गया, तभी क्यूब √8 का मान कितना होता है, सही है ना? अगर यहाँ 4 लिखा है तो 4 4 का जोड़ा, अगर यहाँ 5 लिखा है तो 5 5 का जोड़ा, ठीक है? और जहाँ कुछ ना लिखा हो किसका जोड़ा, जैसे √8 लिखा तो कुछ नहीं लिखा तो 2 मानते हैं,
अब रूट 8 को लिख क्या सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का जोड़ा बाहर आएगा, 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर हो गया, इसका जोड़ा बन नहीं पाया तो ये अंदर ही रहेगा, तो 2 रूट 8 का मान क्या होता है, 2 रूट, सही है ना। तो वही ये 2 लिखा है और रूट 8 का मान हमने हल किया तो कितना आया, 2 रूट 2 और माइनस 4 रूट 2, सही है ना। 2 दूनी 4, 4 रूट 2 में से 4 रूट 2 गया, कितना आंसर आया, 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आया, 0 आंसर क्या है, समझ में आ गया होगा। बस कुल मिला के जो हमें सिखाना था कि ये सवाल भैया प्रमेयीकरण जानते हो तो बड़े आसानी से आप हल कर लोगे, वरना आपको समय लग जाएगा, और प्रमेयीकरण बस यही देखो, मान लो कभी एक ना आए तो एग्जामिनर बड़े हिसाब से सेट करता है, टेट एसएससी बात नहीं करेंगे, एसएससी बैंकिंग रेलवे बात नहीं करेंगे, आपके लेवल की ही बात करें तो इसमें इतने हिसाब से सेट करता, मान लो 3 आंसर नहीं आता है, मान लो आंसर आता है 1 छोड़ के 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, तो जैसे 2 आए तो ऊपर 2 सेट किए रहेगा, काट के खट से लिख दो, 3 आंसर है तो ऊपर 3 सेट किए रहेगा, 3 काट के खट से लिख दो, इतने हिसाब से एग्जामिनर देते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओगे मिलेगा। जैसे इसको मिटा लें, हम मिटा लें, सबको समझ में आ गया है, खाली सवाल मिटाते हैं, इसे आप नोट करो, है ना, इसे नोट करो, हम सवाल खाली मिटाते हैं। इस प्रश्न को आप देखो और थोड़ा दिमाग लगाओगे कि कैसे किया जा सकता है। सवाल लिखा है 2/√7 प्लस √5, 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5, √12 माइनस √5। सारे प्रश्न आपके एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। माइनस 5/, माइनस के 5/√12 माइनस √7, √12 माइनस √7। कहा इस पूरे प्रश्न को अगर हल किया जाए तो फाइनल आंसर क्या आएगा। हम आपको विकल्प ऑप्शन भी दे देते हैं 5 2 1 0, हम आपको विकल्प भी दे देते हैं 5 2 1 0। इस पूरे सवाल को हल करेंगे तो अगर नियम पता है तो बड़े आसानी से ऐसे सवालों को आप कर लोगे। ऐसे प्रश्नों पे खास कर टेट वाले अगर नहीं कोई चलेगा तो उनका चलाऊ है, टेट वाले नहीं ध्यान देंगे तो चलाऊ है, पर सुपर टेट वाले के लिए एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर आपके गुणांक पे निर्भर करता है। एक नंबर कम हो तो टेट में, सुपर टेट में पास ना हो तो चलता है, पास हो के गुणांक से रुक जाएगा तो बहुत दुख होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहे बहुत ध्यान पूर्वक देखो, सुपर टेट के लेवल का ही सारी चीज़ें उठा रहे हैं। बताइएगा, समझ 0 आ जाएगा, 2 आएगा। देखो √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, 7 में 5 घटाओ 2। अब देखो एग्जामिनर ने सेट कर दिया है, एग्जामिनर ने 2 लिख दिया, इतने हिसाब से लिख देगा कि ये 2 नीचे 2 आएगा, ऊपर 2 आएगा, कट जाएगा, नीचे फिर क्या आ जाएगा 1। सही है ना, एग्जामिनर ने हिसाब से सेट कर दिया, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 2 है, ये 2 और 2 काट देगा तो ये प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा हमारी बात, समझ रहे हैं हमारी बात। नीचे भाई इसको हल करोगे तो नीचे कितना आएगा 2 और ऊपर भी 2, 2 और 2 कट जाएगा, कुल मिला के सिर्फ क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा 7 माइनस √5, प्लस है तो माइनस करते हैं। समझ में आया क्यों, एग्जामिनर ऐसे कर देगा। अब जैसे 7 लिखा है तो देखो अंदर 7 का दिख रहा है, वही चीज फिर बता रहा है, तो प्लस में इसको क्या लिख देंगे √12 प्लस √5। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हैं ना हमारी बात। माइनस अब यहाँ पे कटेगा फिर वही चीज आएगा, तो ये √12 माइनस है तो प्लस √7। गलती से यही ना नोट करना क्योंकि जल्दबाजी, क्योंकि जब इजी प्रश्न आता है तो जल्दबाजी में यही नोट करके देखते कहाँ त्रुटि हो गई। एग्जामिनर बड़े हिसाब से लिखेगा विकल्प के और मिल भी जाएगा पहला, ठीक है ना, कि यही चीज उठा के बहुत लोग लिख देते हैं जल्दबाजी में, ठीक है ना। क्योंकि इसको पढ़ा तो अक्सर हमने देखा बैच में जब कहते देते करने के लिए तो यही चीज उठा खट से अरे हाँ सर यहाँ माइनस कितना पहुँचे और विकल्प भी एक मिल जाता है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक सही से करिएगा। जो सवाल ज़्यादा इजी रहा करे उसको तो 2 बार जरूर पढ़ लिया, कितना इजी कैसे आ गया। ठीक, √7 प्लस में √7 माइनस में,
√12 प्लस में, √12 माइनस में, √5 प्लस में, √5 माइनस में, क्या आएगा एटलीस्ट? ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसे प्रश्न अगर आप हल कर पाते हो ठीक है, अभी निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। ऐसे प्रश्न आप हल कर पाते हो ठीक है, अभी निगेटिव मार्किंग की आपके क्लास में कोई चर्चा नहीं है टेट सुपर टेट में। तो बाय द वे अभी आपको ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो 99% आप देखोगे टेट सुपर टेट में आपको 0 और 1 विकल्प अक्सर मिलते हैं। किस्मत खराब हो तो चाहे ना मिले, वरना 0 और 1 अक्सर मिलते हैं। अगर बीच में सब में प्लस लिखा है, अगर कहीं सब में प्लस लिखा है, मान लो इन केस मान लो, तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 पे निर्भर करेगी या 1 से बड़ी पे टिक करना, 0 ना टिक करना। अगर एक सवाल में कहीं माइनस दिख जाए, इसमें नहीं बात करेंगे, इसमें कहीं माइनस दिख जाए तो आप मूल की 0 टिक कर देना, ठीक है ना? जिनकी जो नहीं जानते तुक्का लगाएंगे उनके लिए बता रहे हैं, नहीं पता चले आंसर एक आए तुक्का में सर सिखाए बैठे हैं 0, है ना? इसके लिए नहीं। इसलिए जब देखना कि मान लो जिनका नहीं हल कर पाते बस इतना, अब कुछ चीजें तो सीधे दिमाग लगाने पड़ेगा। तो अगर एक जगह भी माइनस दिख जाए तो उस पर टिक कर देना क्या? 0, ठीक है ना? और दूसरी चीज, अगर मान लो सवाल इधर कुछ नहीं लिखा है, इधर कुछ नहीं लिखा है और खाली एक सवाल दिया है, कुछ भी लिखा प्लस माइनस कुछ भी लिखा है और बटे डिवाइड का निशान है, कुछ भी लिखा है प्लस माइनस कुछ भी लिखा है और डिवाइड का निशान बना है, तो 99% टेट और सुपर टेट वाले एक पर टिक करेंगे। अगर भाग दे दिया तो एक पर ही प्रेफर करेंगे, एक को जल्दी टिक करेंगे, और माइनस का दे दिया तो 0 को प्रेफर करेंगे, 0 और 1 वाले विकल्प। समझ रहे हमारी बात? टेट और सुपर टेट वाले जो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे उनके लिए। अब गलत भी हो सकता है, इसमें हमारी कहना नहीं है कि ऐसी किसी बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भविष्य में ऐसा कुछ होता तो मात्र एक सहयोग होगा, ठीक है ना? तो इसमें खाली ये बता रहे हैं कि मान लो आपको तुक लगाना ही है कि ए लगाएं कि बी लगाएं, रखने से अच्छा तो हमारे हिसाब से चलना, आप अच्छा खासा करोगे। सर दूसरी बात आप कंफर्म नहीं, वो जैसे भिन्न में लिखा हो, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो तो एक ही टिक कर देना। भिन्न के रूप में जैसे ऊपर कुछ भी लिखा है a प्लस बी प्लस ऐसे सी डी ऐसे कुछ भी लिखा नीचे भी, और भिन्न का रूप दे दिया तो आप एक टिक करना, ठीक है ना? और माइनस कहीं दिख गया तो 0। पर ये तब करना जब ये ना सीख पाना, जब आपको लगे कि अब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हमारे हिसाब से चलना, ठीक है ना? तब हमारे हिसाब से चलना। इसलिए पहले बता रहे भैया इसमें कोई पक्का नहीं कि सही ही हो जाए, है ना? भविष्य में ये सब रिकॉर्ड उसके भी बोलते रहे, रिकॉर्डिंग लिखते रहे, या ऐसी कोई, है ना? ऐसी कोई घटना से हमारी समानता नहीं है। पर आप करके देखना, आपके पास एसडी होगी, उसको करके देखना। हमारी बात आप देखो, अगर 20 सवाल हल किए हो तो 20 में मान लीजिए 15 प्लस आपके हमारे विचार सही रहेंगे, ठीक है ना? चलो बताइएगा क्या आएगा? इसमें मान लो 0 दिया ही नहीं, बताओ क्या आएगा? 2√2 आएगा। लोगों ने डायरेक्ट बता दिया। पहले तो इसका वर्गमूल निकालना जानते हो, बता चुके हैं कि 2 बाहर होना चाहिए। हाँ सच दिया, अगर 2 बाहर है तो 6 को ऐसा तोड़ो 5 आ जाए, तो 2 दिया ही 6 तो 3 बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखा करो और बीच में प्लस लगा दो। इसका मान क्या हो गया? यानी इस वाले पूरे सेट को हल किया तो आंसर कितना आया? √3 प्लस √2। शुरुआत यहीं से इसलिए गणेश बताया है, सही है ना? माइनस का निशान 1/, ये भी वही चीज लिखा है तो यही चीज आएगा √3 प्लस √2। और हम जानते हैं इसका प्रमेयीकरण कर लें। अगर यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2, 3 में 2 गया 1। अगर 1 आ गया तो प्रमेयीकरण करने पे प्लस है तो ऊपर माइनस लिख देंगे, तो √3 प्लस √2 लिखा होगा और यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ लिखेंगे √3 माइनस √2, सही है ना? ब्रैकेट खोलेंगे √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस माइनस, ये √3 और √3 कट गया, √2 क्या हो गया? 2√2 आंसर बन गया, सही है ना? नियम पता है तो बड़े आसानी से आप करते चले जाओगे। घातांक क्यों करने के कुछ सवाल जो ग्रुप में भेजते हो, अगर कोई पूछना रहा करे तो हमसे पूछा करो, है ना?
कोई सवाल है भी आपके पास तो हमसे पूछा करो। नहीं कर पाएंगे बाद में बताएंगे, पर आप हमसे पूछा करो। इस पूरे को हल करना है, फाइनल आंसर बताना है। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा। भैया देखेंगे सभी लोग बोर्ड पे, ऊपर सवाल है, इसको हल करके इसमें विकल्प बताना है। नियम से जो हल करें वो नियम से हल करें, जो तुक्का वाले हैं ध्यान दें। हाँ क्या आएगा? 1 आएगा। और जब 0 और 1 मिल जाए पेपर में भी, तो इनसे हटके बहुत कम होता है कि जाए। पेपर में जब 0 1 मिल जाए तो बहुत कम होता है कि इनसे विकल्प हटके जाए। पूरा पेपर हल करके देख लेना, टीचिंग का किसी भी का, चाहे DSSP हल करना, चाहे रीड हल करना, चाहे KBS हल करना, नियम आप देखना, हमारा नियम फॉलो करोगे अच्छा खासा करोगे। भिन्न के रूप में लिखा है तो हम किसको प्रेफर करेंगे? ऐसा भी हो सकता है गलत हो जाए, पर 99% आपके चांस बनेगा अगर आप हमारे हिसाब से चलोगे तो। समझ में आ रहा है ना? नियम अगर पता है तो पूरा हल भी करना, क्योंकि श्योर हो जाओगे कि हम सही हैं। नहीं पता है तो आप मजबूरी की इधर उधर का आपकी देखने से बच्चा है कि हमारे हिसाब से टिक कर देना, अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसको जब हल करोगे 2 दूनी 4 और वो 3 का 3, 4 में 3 गया 1। अगर 1 आ गया तो ऊपर वाला जो 3 लिखा है इसके बगल में क्या लिखते हैं? 2 माइनस रूट, ठीक है, माइनस करो। यहाँ भी वही 2 दूनी 4, 4 में 3 गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट, ये नीचे वाला खत्म हो गया सब, नीचे जो लिखा उसको सेम एज इट इज नोट कर दिया। सही है ना? ऊपर पर नहीं करना, ऊपर पर नहीं करना, इसको ऐसे नोट कर दिया। अंदर 3 दूनी 6 माइनस 3 रूट, माइनस 2 दूनी माइनस 4 और माइनस 2 रूट 3, 2 माइनस 5, सही ना? 6 में 4 गया, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 रूट 3 हो गया। कितना आ गया? तो उसे कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि आएगा तो हाँ उम्मीद किया जा सकता है, ठीक है ना? समझ में आ गया है ना? आपके पास ST होगी, आप घर पे करके देखना, फिर बताना हमको कि कितने सवाल आपने किए और कितना आपका गया, ठीक है ना? आपको सारी चीजें, और 1 और 0 में ज्यादातर 1 0 भी आता है इसमें। बस टीचिंग लेवल में SSC मत बात करना, कुछ चीजें जैसी चीजें फिक्स होती हैं। टीचिंग लेवल का कोई भी पेपर दोगे तो 10 बड़ा कम आएगा, काटने पीटने पर 10 वाले आंसर बहुत कम आते हैं। SSC वाले में तो निश्चित है कि 10 नहीं आ तो ढूंढ लो कहीं हमसे गलती हो रही है, वो 10 जरूर देगा कहीं ना कहीं। अगर 10 नहीं आए तो उसमें टेंशन कि कहाँ 10 छूट रहा है, सही चेक कर लो। पर इसमें क्या है, 10 नहीं आना है, कहीं आ गया तो चेक कर लो हम कहीं गलती हो रही है, उल्टा होता है, ठीक है ना? और लगभग नियम हमारे सारे फॉलो कर जाते, सब हो जाते हैं। मिटा लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं कुछ और सवालों को देखा जाए अगले टाइप के। मिटाते हैं ऊपर, इसको जो नोट करें नोट करते रहें। सवाल लिखेंगे यदि, कुछ प्लस माइनस वाले सवाल करवा दें जो अक्सर पूछते हैं। यदि 2 की घात x माइनस 1 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 320 हो तो x की वैल्यू क्या है? ऊपर वाला सवाल दिया है, हल करिएगा। जो लोग हल कर सकते हैं फाइनल आंसर बताएंगे। ऑप्शन बोल दें 5 6 7 8।
कल तो बताया था ना इस टाइप का एक सवाल, एक भी नहीं बताया अभी, नहीं बताया। चलो हल करिएगा आप लोग, थोड़ा बहुत कोशिश जो कर सकते हैं करके देख लीजिए। क्या आएगा? सात आएगा। चेक कर लेते हैं 7 आंसर आया है सही है कि नहीं। तो 7 मानते हो x की वैल्यू, 7 में 1 है 6, 2 की घात 6, और 2 की घात 6 का मान कितना होता है? 64 होता है। और 2 की घात 6 यहाँ माने हैं 7 और 1 8, 2 की घात 8 का मान कितना होता है? 512 होता है शायद, है ना। 64 होता है, 64 का 2 से गुणा 128, 128 को गुणा 512 होता है ना, गलत नहीं करना। 256 होता है, 256 6 4 10 0 1 फिर 7 5 12 2 3 सही। पर करेंगे कैसे वो बता। ये तो विकल्प से इन्होंने कर दिया, चलिए अच्छी बात है। विकल्प से किया, कैसे किया? विकल्प से, नियम से भी देखो। जैसे यहाँ पे माइनस कब लिखा होता है और यहाँ प्लस कब लिखा होता है? माइनस कब लिखा होता है? हाँ, जब डिवाइड के फॉर्म में लिखा हो, भिन्न के रूप में लिखा हो, कल बताया था। a बटे या a की पावर m बटे a की पावर n बराबर क्या होता है? a की पावर m माइनस n। कल की क्लास में हमने सिखाया था। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात x बटे 2 की घात 1, तभी डिवाइड के फॉर्म में था, तभी तो x माइनस 1 हो गया था। और किसी भी संख्या की घात 1 उसका मान कितना होता है? 2 ही होता है। प्लस इसको जब लिखेंगे तो 2 की घात x और प्लस इनटू गुणे के फॉर्म में रहा होगा, 2 की घात 1, गुणे में घातें जुड़ती हैं तभी तो वो लिखा है। और इधर जो लिखा है 320 एज इट इज नोट कर दिया जाएगा जैसे दिया है, सही है ना। 2 की घात x यहाँ, 2 की घात x यहाँ, क्या कर देगा? कॉमन ले लेते हैं, 2 की घात x को कॉमन ले लिया। प्लस और माइनस वाले बहुत पूछे जाते हैं, सबको गुणा वाला सब जनरल तरीका गुणा ही सबको पता है, गुणे वाले सभी कर देते, प्लस माइनस में कंफ्यूज होने लगते हैं। तो इस पे थोड़ा ज्यादा प्रेफर करना। और यूपी टेट में प्लस वाला भी दे चुका है 2 बार, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे 2 प्लस ये कॉमन हो गया, 2 की घात 1 2 बराबर 320। तो 2 की घात x बराबर 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 बराबर 300। तिरछा गुणा कर देंगे तो हम लिख सकते हैं क्या कि 2 की घात x बराबर 320 गुणे 2 और बटे 5 3 2 बचा 5 और 20 और 64 दूना 128। 2 की घात x बराबर 128 और 2 की घात x बराबर 2 की घात कितना 7 x बराबर, सही है। तो अगर बीच में प्लस या माइनस है तो इस पूरा नियम है, इसको ऐसे हल करते हैं। समझ में आया? ये वाला नियम इसलिए हम कम बता रहे हैं भैया कि कभी कभी जैसे 2 की घात चलो ठीक है, कभी कभी 7 की घात दे देगा तो उतना कहाँ निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम 2 की घात इस पावर वाला नियम वही जो नियम है, चलो ठीक है याद है, पर इस नियम से बजाय इस नियम को थोड़ा ज्यादा फोकस करें। जैसे 2 की पावर थी, 3 की पावर थी, वो दे दे 7 की पावर 9 की पावर 7 तो निकालो 9 9 पूरा करो, ठीक है ना, टफ हो जाएगा। और इसको करोगे 9 को 3 में कन्वर्ट करोगे और दिक्कत हो जाएगा। अगर 7 लिखा है 5 लिखा है तो या तो गुणा आपको आना चाहिए या तो ऐसे करो, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एक सवाल और देते हैं करके देख लो, हम ऊपर खाली सवाल भी डालते हैं, ठीक है ना। ये 2 की घात x प्लस 4 यहाँ सवाल खाली भी डाल रहे हैं, आप इसे नोट करते हैं। 2 की घात x प्लस 4 माइनस 2 की घात x प्लस 2। टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है क्या? टेट का शायद नोटिफिकेशन आने वाला है, तो चल रहा है बातचीत। 5 तारीख के पहले आंदोलन के पहले हो सकता है आ जाए, क्योंकि सरकार चाह रही है पहले टेट करवा दे तब सुपर टेट करवाएं, और बच्चे चाहे पहले सुपर टेट करवाओ तब टेट करवाओ, ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी। माइनस
और कोई -2। आनंद जी कितना आया? -2। -2 सबका आंसर आया है। जिनको समझ में नहीं आया फिर से बोर्ड पर देख लो। इंपॉर्टेंट टाइप के भैया ये है। ये गुणे में लिखा होगा 2 की घात x गुणे 2 की घात 4 माइनस ये भी 2 की घात x गुणे 2 की घात 2 बराबर। दोनों जगह 2 की घात x से क्या कर देंगे? कॉमन कर देंगे। तो 2 की घात x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2 की घात 4 माइनस 2 की घात बराबर 3। यहाँ 2 की घात x से लिखा रह गया 2 की घात 4 का मान होता है 16, 2 की घात 2 का मान होता है 4 बराबर। 16 में 4 गया 12, 2 की घात x बराबर 12 बराबर 3। यहाँ गुणा उधर जाएगा तो नियम याद रखना भैया सवाल। 2 की घात x बराबर 3/12, 3 एकदम 3 चौक 12, 2 की घात x बराबर 1/4, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की घात, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -2, तो x बराबर कितना? सही है ना? नोट कर लीजिएगा। ये देखो रीट में जूनियर लेवल का सवाल है, मिटा लें। ऊपर का सवाल खाली मिटा लें। इसे नोट करिए, ऊपर का सवाल खाली मिटा लें। रीट की परीक्षा का सवाल था एक ऑप्शन 1/3 माइनस माइनस 1/8 माइनस प्लस 1/7 माइनस 6 माइनस 1/6 माइनस प्लस 1/5 माइनस को हल करने पर कितना आएगा 5 3 0। फाइव है। और कोई सबका आपस में क्या कर दो परमयीकरण कर दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले परमयीकरण क्यों करते हैं? इसका इजी बनाने के लिए देखो इसका डिफरेंस एक आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 √8 का स्क्वायर 8, 9 में 8 गया 1। अगर नीचे 1 आ जाए तो परमयीकरण करके अगर माइनस के ऊपर क्या लिख दोगे, सब में यही नियम काम कर जाएगा। पूरा देखो पूरी सीट में यही नियम काम कर जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो 3 + √8 ब्रैकेट लगा है लगा दो क्योंकि इजी हो जाएगा, माइनस प्लस में गलती नहीं करोगे। अगला जैसे √8 वही चीज है, माइनस लिखा है तो प्लस लिख दो, बस आपका सेम ठीक। प्लस लिखा है ये हल करोगे तो √7 + √6 हो जाएगा। माइनस प्लस में गलती नहीं करोगे तो सही होगा, √6 + √5 हो जाएगा। गलती जो होगी केवल माइनस प्लस में और सभी कर लोगे प्लस √5 + ठीक। इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, सही है ना। हल करोगे तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो लिखोगे 3 + √8
माइनस रूट 8 और माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, 3 और 2 इसका राइट आंसर क्या होगा? बस जो गलती आपसे होगी वो प्लस माइनस में ही होगी। परिमेयकरण में क्या करोगे आप? यही चीज उठा सेम लिख दोगे, बस आपको ये गलती होगी। या दूसरी चीज ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करोगे तो माइनस प्लस में गलती कर जाओगे, इसलिए हम ब्रैकेट खुद ही लगा देते हैं कि हम भविष्य में कभी गलती न करें आगे, ठीक है ना। मिटा ले भैया, मिटा लेंगे। तो आज जितने नियम सिखाए सब समझ में आ गए ना आप लोगों को? चलो अगला सवाल लिखो। यदि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3, मान लो इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 है तो, यदि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 है तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान क्या होगा? x प्लस 1 अपान एक्स का मान क्या? जितना नियम सिखाया है सारे नियम लगा तो सब समझ में आ रहा है। जो नियम पता है उसी पे आधारित का मान क्या होगा? 3 रूट 3 पहला विकल्प, 8 रूट 3 दूसरा विकल्प, 14 प्लस 8 रूट 3, लास्ट अंतिम विकल्प है 14। 14 है, बताइए 14 कितना बताया अभी सर? ये वाला 14। और कोई सबका यही आ रहा है? क्योंकि ये x प्लस 1 अपान एक्स, x की वैल्यू तो यही है ना। x की वैल्यू क्या है? 7 माइनस 4 रूट 3 और प्लस 1/7 माइनस 4 रूट 3, सही ना। और इसका 1 होता है परिमेयकरण करने पर ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अगर नियम पता है तो बड़े आसानी से आप अपना आंसर बता सकते हो, सही ना। ये माइनस और प्लस कट गया, साथ साथ हो गया। जब नियम पता तभी इजी हो गया, अन्यथा बड़ा हो जाता सवाल, सही ना। चलो इसका मान बताओ कितना होगा? -2 की घात -2 की घात -2 की घात -2 पूरी की घात -16, -16 -8 8 16। और कोई -2 की घात -2 पूरा की घात लगा है -16। अगर आपको पढ़ाया था a की घात m लिखियो, पूरे की घात n लिखियो, तो इनका आपस में क्या होता है? तो -2 का -2 से क्या होगा? तो -2 की घात कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और -2 की घात 4, माइनस से माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है, और 2 की घात 4 का मान कितना होगा? सही है ना। रूट में 2 की घात n बराबर 64, यदि रूट में 2 की घात n बराबर 64 है तो n का मान बताओ। यदि रूट में 2 की घात n बराबर 64 है तो n का मान बताओ। मान लो ये सवाल 12, इसको लिख कैसे सकते हैं? देखिएगा
ये 2 की घात n लिखा है और जिस ये रूट वाले को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/, यही तो बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात कितना, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना n/2 बराबर कितना 2 की घात 6। अगर बेस सेम है तो पावर क्या कर देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो n/2 बराबर क्या लिखेंगे, तो n बराबर, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब घातांक क्यों करने की आपकी एक क्लास और लेंगे, बस एक क्लास और देंगे जिसमें आपको जो बचे हुए सवाल हैं, जैसे आ जाता है √5 अनंत तक लिखा हो या बीच में तोड़ने वाला लिखा हो, तो वो सारी चीजें आप पे डिस्कस करेंगे। एक क्लास कल और करते हैं बस। और जैसे ये वाला सवाल कि आपने दिया था x + 1/x वाला, इसमें जो पावर वैल्यू होती है उस टाइप के सवाल है x² + 1/x² वाला, वो सब भी बता देंगे, वो सब उसका बीजगणित का ही इस तरह दे दे तो वो पढ़ाया था, अलजेब्रा में आपको बताया था, पर आप पूछना चाहते तो फिर बता देंगे। जैसे स्क्वायर हो तो p² + 2 लिखते हैं ना, सारा नियम है, एक एक करके लिखवा देंगे। आपके पास कोई और सवाल हो, जैसे आप हल करते हो इससे घातांक करने का, ना कर पाते हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। हम तो सारे पेपर देखते रहते हैं, जितने पेपर हुए एग्जाम सबकी बुक मंगवा के वही मैथ आपको करवा रहे हैं, उसमें से अगर कोई पूछ के दोबारा तो सारी चीजें देखते रहते हैं। कुछ तो बोलो।